तो मित्रों, आइए आज बात करते हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जो कि यतिराज होकर के, यति चक्र चूड़ामणि होकर के, धर्मराज धर्म सम्राट होकर के और एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते हुए भी महान व्यक्तित्व और प्रकांड विद्वता काशी के उन धरती से और उन महापुरुष के स्मृति में आइए आज बात करते हैं। हम बात आज करते हैं यति चक्र चूड़ामणि श्री करपात्री जी महाराज का। उनका पूर्व नाम, जैसे कि सन्यास के बाद एक दूसरी नाम होती है, तो सन्यास के बाद उनका एक दूसरा नाम स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे धर्म सम्राट जिन्होंने धर्म के प्रति, कर्म के प्रति और अपने समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर के मर्यादित धर्म से जिन्होंने पालन कराया। सबको धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस धर्म ध्वज और धर्म ध्वन्य का जिन्होंने उद्घाटन किया, अर्थात जिनका प्रवर्तक हैं, उनकी आज हम बात करते हैं। महाराज हरिहरानंद सरस्वती जी ऐसे अद्भुत उद्भट विद्वान, संस्कृत के और शास्त्रार्थ करने में इतने निपुण, इतने प्रवीण कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने आकर के और नीचे गिर जाते। ऐसे विद्वान, बात होती है जब काशी की विद्वत सभा की, बात होती है जब काशी के उस विद्वत नगरी की, तो उनमें सबसे सर्वप्रथम यतियों की नाम ली जाती है, सन्यासियों में। और सन्यासियों में भी धर्म सम्राट जिनका धर्म के प्रति बिल्कुल शास्त्र उचित प्रमाण और शास्त्र उचित व्यवस्था का जिनका सिद्धांत रहा, अगर उसमें बात होती हो तो सबसे सर्वप्रथम श्री करपात्री जी महाराज का स्मरण आता है। अब हम बात करते हैं करपात्री जी महाराज का जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली पूज्य महाराज जी की ऐसी है जिसे कोई जान नहीं सकता, कोई परख नहीं सकता। हिंदुत्व के लिए और वर्ण व्यवस्था को लेकर के महाराज जी ने एक बहुत अद्भुत प्रकल्प खड़ा कर दिया था। याद अगर आया इंदिरा गांधी जी के उस विचार पर, महाराज जी ने संसद के सामने आंदोलन खड़ा कर दिया था। बात करूं अगर मैं, तो गौ हत्या को लेकर के आंदोलन खड़े करने वाले कैसे महान पुरुष, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन उनको स्मरण करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा पूर्ण कर्तव्य है, जिसको हम भूले न। मित्रों, बताता चलूं, पूज्य महाराज जी सिर्फ ऐसा जीवन जैसे जल का जीवन हो, इतनी विद्वता, इतनी तपस्या, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवम। मानिए, तपस्या तो थी ही, स्वाध्याय था, निरंतर स्वाध्याय, पठन और पाठन। तपस्या क्या थी? बात करें तपस्या पर, सिर्फ हाथ से ही भोजन लेकर के और भिक्षाटन करके, करतल भिक्षाम और मुख में राम नाम, कर में भिक्षा लेकर के और कर में ही ग्रहण करना, न कोई पात्र, कर जिसका पात्र हो उसका नाम कर पात्र। ऐसे महान व्यक्तित्व करपात्री जी महाराज। बात करें करपात्री जी महाराज का, तो बहुत उद्भट विद्वान थे और वर्ण व्यवस्था के प्रति बहुत ही उनका जो है रुझान रहा। इतनी रुझान रहा कि वर्ण व्यवस्था में काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग, वहां पर एक शूद्र चला गया, तो उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करके और दूसरी काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्स्थापना कराया, जिसे नया विश्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। लेकिन मेरे सोच से और पूज्य मालवीय जी के सोच से, क्योंकि मालवीय जी तो हमारे प्रेरणादायक स्रोत हैं, मैं उनकी बगिया का एक फूल हूं, तो इसलिए वो मेरे प्रेरणादायक स्रोत हैं।
पूज्य मालवीय जी के सोच से और मेरे सोच से और इस आधुनिक युग के सोच से यद्यपि देखा जाए तो यह अनुचित है। किसी भी मानवीय जाति से लेकर के आप पक्षभेद करना यह एक अमानवीय मूल्य कहा जाएगा। लेकिन वहीं अगर मनु के दृष्टि से देखा जाए या मनु शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए तो अमानवीय नहीं है ये। लेकिन अमानवीय क्यों है और अमानवीय क्यों नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत प्रगाढ़ और बहुत ही विस्तृत चर्चा हो जाएगी, क्योंकि संत महात्माओं का विषय और संत महात्माओं के जीवन में जानने की परिकल्पना एक संकुचित नहीं होती, स्फुटित होती है। और स्फुटित संकुचित को खत्म करके और अपने विकास स्वरूप को ले लेता है। जैसे कमल रात्रि के वेला में संकुचित हो जाती है और सूर्योदय के वेला में स्फुटित हो जाती है, आच्छादित हो जाती है। उसी प्रकार संत महात्माओं का जीवन हमारे व्यक्तित्व, हमारे सोच, हमारे एक मानसिक विकासों के लिए, जीवन परखों के लिए एक स्फुटित बदलाव करता है। तो आइए, तो मालवीय जी का एक विचार सिद्धांत रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, उसमें कोई पक्षभेद नहीं, सभी आए, सभी पढ़ें, सभी लिखें, सभी सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। जो आज के राजनेताओं ने अपनी झोली को भरने के लिए और अपने पेट को भरने के लिए एक यह नारा लगा लिया है। तो अब बात करते हैं उन महापुरुष के जीवन चरित्रों पर। प्रतापगढ़ के रहने वाले महाराज जी जीवन छोटे बाल्यावस्था से ही, शिशु अवस्था से ही शिक्षा व्यवस्था में तो थे ही, मन लगा ही था, लेकिन घर पे गृहस्थी में मन न लगने के कारण बार बार संन्यास की परिकल्पना मन में जागृत होने के कारण काशी आए। और पिता ने देखा कि संस्कृत में अधिक रुझान है, अधिक मन में समर्पण है, इसलिए काशी ला करके और विद्याध्ययन कराया। फिर विद्याध्ययन के बाद उन्होंने फिर ब्रह्मचारी के स्वरूप में ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे। फिर कुछ दिनों बाद संन्यास लिए। फिर संन्यास लेने के बाद फिर उन्होंने दंड धारण किया। दंड धारण उन्होंने पूज्य ब्रह्मलीन श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी महाराज से उन्होंने लिया। उसके बाद आगे चल के महाराज जी भ्रमण करते हुए जंगलों में निवास करते थे। जंगलों में निवास करते थे और जंगलों में भ्रमण करते थे। वहाँ वो शाक इत्यादि, कंद मूल इत्यादि भोजन पा करके और अपने जीवन को व्यतीत करते थे। फिर आगे चल के महाराज जी काशी आए और काशी में आकर के सुमेरु पीठ इत्यादि जितने भी शंकराचार्य हैं, प्रकांड विद्वता होने के कारण वहाँ पर उनको सम्मानित अवस्था में रखा गया। बात आती है पैसे ही वर्ण व्यवस्था के ऊपर। तो पूज्य मालवीय जी ने वर्ण व्यवस्था के ऊपर एक शास्त्रार्थ रखा कि वर्ण व्यवस्था के ऊपर अगर कोई आ सकता है तो आए और हमसे शास्त्रार्थ करे। काशी में किसी के पास सामर्थ्य नहीं था कि पूज्य मालवीय जी से कोई शास्त्रार्थ करे। और पूज्य मालवीय जी ने दलितों को भी प्रणव का दीक्षा दिया था, अर्थात ओंकार का जो है दीक्षा दे करके और गुरुमंत्र प्रदान किया था। इसी को लेकर के काशी में बहुत बड़ी तहलका मच गई थी। पूज्य गुरुवर हमारे बताते हैं, पूज्य गुरुवर ये भी बताते हैं कि शास्त्रार्थ में सभी विद्वान आए थे और किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि मालवीय जी के सामने कोई बोल सके, क्योंकि मालवीय जी एक काशी के विद्वान धरोहर, और अगर उनसे कोई बोलता तो इधर काशी की मर्यादा टूटती और इधर जो है शिक्षा पद्धति की हानि होती। और ऐसे उद्भट विद्वान थे वो कि क्या बताया जाए। लेकिन पूज्य मालवीय जी से भी वहीं लंका के चौराहे पर शास्त्रार्थ का मंच लगा था और मालवीय जी बैठे थे, सभी विद्वान बैठे थे, और एक ऐसे ही यति सिर्फ लंगोट धारण करके और घुटने तक एक कटी वस्त्र पहन करके और दंड को लिए हुए, कमंडल लिए हुए आता है और शास्त्रार्थ करता है पूज्य मालवीय जी से। मालवीय जी अचंभित हो जाते हैं और आकर के श्री चरणों में गिर करके और प्रणाम करके कहते हैं, महाराज आप चलिए और बैठिए और मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा।
और शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। शास्त्रार्थ कहते हैं 7-8 दिनों तक चलता है। शास्त्रार्थ में दोनों ओर कहते हैं ना कि दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर दीपक जलता है, दोनों ओर तपती है हवाओं की झोंका। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन विजय और कौन पराजय। दोनों लोग जैसे, ये तो प्रगाढ़ थे ही महाराज, लेकिन यह भी कम नहीं थे, क्योंकि यह एडवोकेट थे, वकील थे। इसके लिए इनको वार्ता करने में और अपने बात को सिद्ध करने में अधिक निपुणता थी। लेकिन बात तो यहाँ फंसती है, क्योंकि शास्त्र और वकालत दोनों की अलग अलग परंपरा है। तो लेकिन पूज्य मालवीय जी महाराज ने वहाँ एक बात कही कि महाराज, आपने दंड धारण किया है और आप नर होते हुए भी नारायण के स्वरूप हैं, क्योंकि कहा गया है कि लिंग का अर्थ होता है बोधक, बोध सूचक, और यह जो दंड है वह विष्णु लिंग कहा जाता है, अर्थात विष्णु का बोधक कहा जाता है। और आपने इसको धारण किया, अर्थात आप नारायण स्वरूप हैं, और हम हैं कि हम नर हैं और आप नारायण हैं। हे प्रभु, तो हमारी और आप में शास्त्रार्थ की कहाँ पर जो है वार्ता ही नहीं होती, लेकिन इस बुद्धि और इस अहंकार युक्त परिकल्पना को लेकर के मैं आपसे शास्त्रार्थ कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करें और इस शास्त्रार्थ को यही संपूर्ण करें, क्योंकि यदि आप हारेंगे तो धर्म की ग्लानि होगी, और यदि मैं अगर हारता हूँ, अर्थात लोगों का ऐसा कहना, मेरा कहना नहीं, पूज्य मालवीय जी का ये वचन है, लिखा हुआ अभी भी, कि लोगों का ऐसा कहना है कि अगर मैं अगर हारूंगा तो विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू और धर्म सभा की हानि होगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, एक मानवीय मूल्यों का भी हानि होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही मैं कहूँगा कि हे प्रभु, आप नारायण है और मैं नर हूँ, इस बात को यहीं खत्म किया जाए। तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि धर्म के लिए मैं अपने प्राण को भी त्यागने को तैयार हूँ, लेकिन धर्म के रक्षार्थ के लिए, शास्त्र के रक्षार्थ के लिए मैं अपने कर्तव्य को सुनिश्चित पूर्वक निभाऊंगा। आज उन्हीं के मार्गदर्शक पर चल रहा है धर्म संघ। और एक बात मैं बताता चलूं, पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज श्री विद्या के परम उपासक थे। ऐसे उपासक थे वो, ऐसे महान योगी थे, अष्टांग योग सिद्ध पुरुष। ऐसा सिद्ध पुरुष कहीं देखा ही नहीं गया, और अगर देखा भी गया है तो महापुरुषों की तो जीवन में ऐसा तो है नहीं कि धरती पे या इस भारतवर्ष में महापुरुष आए नहीं हैं, बहुत आए हैं, लेकिन सभी की एक अलग अलग कला है। वैसे ही इन महापुरुष की विद्वता और अद्भुत विद्वता, जिस चीज को एक बार इन्होंने पढ़ लिया वह विद्या कंठस्थ हो गई, ऐसी विद्वता। और महाराज जी श्री विद्या के उपासक रहते हुए भी श्री विद्या को सिद्ध कर चुके थे, हस्त सिद्ध कर चुके थे। जो कहते साक्षात जगत जननी उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आती थी, ऐसा लोग कहते हैं। उस समय तो हमारा न जन्म था न कर्म था, हमारा क्या बड़े बड़े लोगों का नहीं था, लेकिन गुरुवर के मुखों से सुनी हुई चीजें, और वहाँ से एक पुस्तक प्रकाशित है स्वामी करपात्री जी महाराज, तो उस पुस्तक के माध्यम से यह चीज जाना जा सकता है, उनके जीवन के बारे में जाना जा सकता है। क्या कहूँ, बहुत कुछ न कर सकते हुए पूज्य महाराज जी ने फिर एक अपनी खुद की निर्दल पार्टी भी बनाई, जिससे चुनाव में लड़ करके और चुनावी कार्यों को देखते हुए अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए शायद राम नाम मंच सेवा पार्टी, ऐसे ही उनका पार्टी था, और उस पार्टी के अध्यक्ष थे वो। और फिर आगे चल के दूसरी बात यह है कि पूज्य महाराज जी यात्रा में भी चलते थे, तो यात्रा में चलते चलते नित्य क्रिया करते थे, और यात्राओं में अधिक वो रहते थे, वाहन की यात्रा कम करते थे, पैदल की यात्रा अधिक करते थे। पहले के महापुरुष पैदल की ही यात्रा अधिक करते थे। आइए अब इसी के साथ विराम लेते हुए, बहुत सारी इनके बारे में जीवन चर्चाएं हैं, लेकिन यह जानिए कि शास्त्रार्थ निपुण थे, शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता था ऐसे महापुरुष की। और क्या बोलूं,
अधिक न बोलते हुए यही कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे धर्म के बारे में, महापुरुषों के बारे में, महापुरुषों के जीवन के बारे में और ऐसे ही विद्वानों के बारे में, विद्वत निखिल मूर्ति के बारे में जानने की इच्छा जागृत हो और आप जान सकें। आइए अब इसी के साथ नमस्कार करते हुए, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।